हेलो स्टूडेंट, आईटीआई वाला नॉलेज का ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में नेगेटिव एंगल्स इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ऋणात्मक कोणों में त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये ऋणात्मक कोणों में त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ऋणात्मक कोण और धनात्मक कोण कैसे निर्माण होते हैं, उसको हम लोग समझते हैं। उसके लिए हम लोग एक क्वाड्रेंट को ड्रॉ किया और कोई एक एक्सिस को हम लोग रेफरेंस मानते हैं। इस रेफरेंस के हिसाब से अगर ये एंटी क्लॉकवाइज कोण बनता है तो उसको हम लोग पॉजिटिव कोण बोलते हैं, धनात्मक कोण बोलते हैं। और दूसरा कि अगर रेफरेंस लाइन से क्लॉकवाइज कोई कोण बनता है तो उसको हम लोग नेगेटिव कोण बोलते हैं। उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं प्लस थीटा और माइनस थीटा, लेकिन हम लोग जनरली प्लस थीटा को 100 नहीं करते हैं। जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, थीटा लिखते हैं। तो इसी के विषय में ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि पॉजिटिव कोण और नेगेटिव कोण कैसे बनते हैं, वो आपको मैंने समझा दिया। अब आप लोग को समझाएंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है नेगेटिव एंगल में कैसे बनते हैं। उसके लिए हम एक राइट एंगल का फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे? राइट एंगल कुछ इस तरह से। ये राइट एंगल हुआ, ये पॉजिटिव थीटा के लिए हुआ। और राइट एंगल में हम लोग जानते हैं कि एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो हम लोग एक्चुअली चाहिए नेगेटिव एंगल, तो हम लोग नेगेटिव एंगल कुछ इस तरह करके ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि हम पहला फिगर बनाए थे, जस्ट इसी का ऑपोजिट ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल क्या होगा, मेरा नेगेटिव थीटा होगा। और इसको इस तरह ड्रॉ करना है जैसे कि ये और ये सेम हो जाना चाहिए। ये तो कॉमन है और ये 90 डिग्री, जिसके कारण मेरा क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सबसे पहले नेमिंग कर लेते हैं, इसको P बोलते हैं और इसको P डैश बोल देते हैं, इसको हम N नाम दे देते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया कि पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। अब हम लोग जानेंगे कि नेगेटिव एंगल में ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो कौन कौन रेशियो है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट। चूंकि हम नेगेटिव एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकाल रहे हैं तो सब हम नेगेटिव एंगल लिख देंगे। मतलब साइन माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, ये सबका क्या निकालना है, हमको वैल्यूज को निकालना है। तो उसके लिए हम लोग कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल को लेंगे, उसके लिए हम लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल के मदद से हम लोग इसका निकालेंगे, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव थीटा है। तो साइन नेगेटिव थीटा। और हम लोग जानते हैं कि एक शॉर्टकट फॉर्मूला आपको मैंने बताया था कि ये वाला, ये होता है साइन, ये कोस और ये टेन के लिए। सिंपल फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का। तो इस ट्रायंगल को हम लोग देखते हैं। उससे पहले हम एक चीज़ क्लियर कर दें कि Pn इक्वल टू NP डैश, इसको हम लिख सकते हैं NP, इसको माइनस ऑफ Pn। और ये साइड क्या है, बराबर है, तो OP इक्वल टू OP डैश, और ये कॉमन है। अब इस फॉर्मूला से साइन का क्या होता है आपको जस्ट अभी बताया मैंने, PB पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। इस शॉर्टकट ट्रिक से ये क्या है, साइन के लिए, ये कॉस के लिए, ये टेन के लिए, वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। तो साइन के लिए क्या होता है, P/H,
तो इस ट्रायंगल में हम देखते हैं, इस ट्रायंगल में क्या देखते हैं, P क्या है, NP डैश, NP डैश, और H क्या है, OP डैश, OP डैश। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, P डैश है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, माइनस PN, और OP इक्वल टू, OP डैश इक्वल टू OP होता है, तो डायरेक्ट इसको OP लिख दिए। अब हम देखेंगे PN, देखिए PN और OP क्या हुआ, ये साइन का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। क्या है, साइन थीटा, लेकिन ये क्या है, ये माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। मतलब कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। उसी प्रकार हम लोग कोस थीटा का निकालेंगे। कोस थीटा क्या होता है, इस ट्रायंगल से देखेंगे तो कोस थीटा क्या होता है, B/H, बेस क्या है, बेस है ON, और H क्या है, OP डैश, तो उसको ON/OP, क्योंकि OP डैश को हम OP भी दोनों सेम है तो OP लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, ये एक एंगल आएगा कोस थीटा, इस एंगल पॉजिटिव एंगल का एज इट इज आ सकता है। अब उसी प्रकार टेन का देखेंगे, टेन माइनस थीटा, यहाँ से टेन माइनस थीटा परपेंडिकुलर क्या है, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बेस, तो परपेंडिकुलर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ NP डैश, और B क्या है, ON, तो NP डैश को माइनस ऑफ NP लिखते हैं और ON, तो NP/ON क्या होता है, NP/ON क्या हो गया, ये 10 हो गया, और ये साइन माइनस, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि 10 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस 10 थीटा। ये तीन चीज़ निकाल लिए, तो जस्ट हम लोग जानते हैं साइन का इन्वर्स क्या होता है, कोसेक, कॉस का इन्वर्स सेक, और 10 का क्या होता है, कॉट। तो उसी हिसाब से यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो क्या होगा कि बेस क्या हो जाएगा, जो साइन का क्या था P/H था, तो कोसेक का क्या होता है H/P, जस्ट रेशियो चेंज हो जाता है, साइन चेंज नहीं होता है। तो जो साइन क्या है, माइनस साइन, तो क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा, सेक का है पॉजिटिव है, कोस का ऑपोजिट है सेक, तो क्या हो जाएगा सेक थीटा, और कोट का हो जाएगा माइनस कोट थीटा। इस तरह से हम लोगों ने समझ लिया नेगेटिव एंगल इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो।